इट इज अ डिवाइस, एसी जनरेटर लिख रहे हैं, इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. It works on the principle of electromagnetic induction. That is, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil or a circuit, an EMF is induced. If the circuit is used current flow through the circuit. इससे हम हेडिंग डालिए, function of different parts of AC generator. Number one part, field magnet NS, N डैश S, कैपिटल N कैपिटल S, जो आपने डायग्राम में NS से बनाया हुआ है. It provide magnetic field in which armature coil rotates. Number two, ARMATURE, armature coil, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया अपने डायग्राम में स्मॉल ABCD से. It rotate in magnetic field and EMF is induced across its ends. Next, slip rings, SLIP, slip rings S1 and S2 provide contacts for external circuit. Next, carbon brushes B1 and B2 maintain contact of armature coil to external load circuit. Next, soft iron cylindrical core concentrate magnetic field of field magnet. Working, armature coil is made to rotate in magnetic field of field magnet. The magnetic flux linked with the coil keeps on changing and EMF is induced across the ends of coil. ये आपकी कॉइल, ये कॉइल की पोजीशन है, इधर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इधर साउथ पोल है मैग्नेट का. मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, मेरे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ. ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे? इस प्लेन ऑफ कॉइल पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द एरिया वेक्टर. और यहीं पर क्या है, रेड वाला पेन मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ग्रीन वाला पेन एरिया वेक्टर. दोनों के बीच कितना एंगल है? 0. मैग्नेटिक फील्ड जो का त्यों रहा, लेकिन जब कॉइल रोटेट करी तो एरिया वेक्टर रोटेट हो गया. अब ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो का त्यों, एरिया वेक्टर अब कितना है? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है. तो यहां ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में. इस एंगल के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ. अब आप एक जनरल कंडीशन लेकर चल रहे हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और यहां कॉइल का ओरिएंटेशन ये है, दिस इज द एरिया वेक्टर. ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और कॉइल का ये पोजीशन है. कॉइल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ आपका ग्रीन वाला पेन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल है थीटा. ये कॉइल एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है. तो इस थीटा में और इसकी एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन होगा? कॉइल के घूमने से
इस पर डला हुआ परपेंडिकुलर घूम रहा है कॉइल के साथ साथ। ये कॉइल की पोजीशन, कॉइल के घूमने से एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल घूम रहा है। तो यहां जीरो था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यहां एंगल बन गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा। तो ये जो थीटा घूमा है, इस थीटा का इसके एंगुलर मोशन कौन सा, जो कॉइल का आपका एंगुलर स्पीड है, एंगुलर मोशन है, इससे क्या रिलेशन है थीटा का। थीटा और एंगुलर स्पीड का रिलेशन है थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। अब इसकी सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पर आ जाओ। Let an instant the angle between area vector and the magnetic field vector be theta. t जीरो नहीं बल्कि t क्या लिया, इंस्टेंट लिया आपने, टाइम t। एट टाइम t एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड b वेक्टर be theta. Hence magnetic flux linked with the coil having n turns phi b is equals to b vector dot a vector equals b a cos theta, b a cos theta। थीटा क्या है यहाँ, ओमेगा टी। याद रखना है कि जब हम एसी के जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ये ओमेगा कहाँ से आया है, ओमेगा आया है कॉइल के घूमने से। ओमेगा क्या है, उस कॉइल का एंगुलर स्पीड है जिस जनरेटर से आई है इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो। ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, एक और तरीका इसे लिखने का। तो थीटा की जगह ये तीनों चीजें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जहां जैसी रिक्वायरमेंट पड़े। तो अब फाइव बी कितना हो गया, फाइव बी इक्वल्स बी ए, सॉरी मुझे यहाँ एन लगाना चाहिए था क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले रखा है, कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स माइनस नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना है मैग्नेटिक फ्लक्स, एन बी ए कॉस ओमेगा टी इक्वल्स एन कांस्टेंट, एक बार फील्ड बना लिया मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, कॉइल बना ली, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन किसका रह गया, कॉस ओमेगा टी इक्वल्स माइनस एन बी ए, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन या माइनस साइन, और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के हिसाब से ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ई इक्वल्स ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ओमेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वोल्ट। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया। एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के फिक्स है, बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, एक बार आपने फील्ड मैग्नेट बना लिया, ये कांस्टेंट है, एरिया कॉइल का कांस्टेंट है, एक बार बना लिया, और आप कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पर उसे
रोटेट कर रहा है। तो फिर ई की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट रह जाएगी? साइन ओमेगा टी पर। ठीक है। फॉर ए गिवन अरेंजमेंट ऑफ एसी जनरेटर, जनरेटर की स्पेलिंग TER भी है, TOR भी है, कहीं TOR लिखा हुआ है, कहीं TER लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। अमेरिकन इंग्लिश में TOR, ब्रिटिश इंग्लिश में TER। ठीक है। तो ई मैक्सिमम कब होगा? ई इज मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम। और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? या तो +1 या -1। ठीक है। तो फिर ई मैक्सिमम कितना हुआ? ई मैक्सिमम जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, ई मैक्सिमम जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ये ई नॉट हो गया आपका n, प्लस माइनस लगा दो, NBA ओमेगा। ठीक है। आंसर इसका किस में आता है? क्योंकि ये ईएमएफ है तो वोल्ट में आएगा। अब इस प्लस माइनस को हम छोड़ देते हैं, अपने आप इक्वेशन में आ जाता है। इस ई नॉट यानी मैक्सिमम जो इक्वेशन है, मैक्सिमम ईएमएफ है, इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। यहां आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो अब आपके पास क्या बना देखिए, इक्वेशन बनी ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्ट। ये क्या चीज, किस चीज की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। कब है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ? टाइम टी पर। टाइम टी का ऑब्जर्वेशन आपने टाइम टी का ऑब्जर्वेशन आपने कहां से स्टार्ट किया है? जब आपकी मैग्नेटिक, जब आपकी ये आर्मेचर कॉइल, जब आपकी ये आर्मेचर कॉइल थी कैसी? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। यहां से आपने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया। टाइम 0 है ये, और ये घूमी, ये मैग्नेटिक फील्ड, रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल घूमी और कितना एंगल घूम गई? थीटा एंगल घूम गई। तो अब कितना टाइम हो गया? आपने मेजरमेंट यहां से स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया? टाइम टी हो गया आपका। इस टाइम टी में कितना एंगल घूम गई? ओमेगा टी एंगल घूम गई। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी वोल्ट। यहां आपकी ओमेगा क्या कहलाता है? या बल्कि इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर लें, ई इक्वल्स ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। एफ की जगह कहीं कहीं एन भी लिखा हुआ है, स्मॉल एन, स्मॉल एन, वो भी ठीक है। या ई इक्वल्स ई नॉट 2 पाई, सॉरी, ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी वोल्ट। यहां आपको याद रखना है, क्या बातें याद रखनी इस पूरी इक्वेशन में? ई नॉट, ई नॉट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्योंकि ई की वैल्यू ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के हिसाब से बदलती रहेगी। टाइम एक्चुअली टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है। कभी इस पूरे साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 भी होगी तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। इसी तरह से सारी अभी कंडीशंस करेंगे हम। ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और ई नॉट का एक और नाम है, सॉरी, ऑल्टरनेट पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसे हम कहते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड। ई क्या चीज है?
इंड्यूस्ड ईएमएफ कब? एट टाइम टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ आर्मेचर कॉइल। इसे एक नाम और देते हैं क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट एज यूजुअल रेडियन पर सेकंड होगा। ये क्या होगा इसका यूनिट? रेडियन पर सेकंड, ओमेगा। और क्या बचा आपके पास? एफ। एफ को कहीं कहीं एन भी लिखा है। ये आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड। आर्मेचर कॉइल एक सेकंड में कितने टर्न्स ले रही है। और क्या बचा आपका? कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम ले रहा है। और टी क्या चीज है? स्मॉल टी क्या है? टाइम इंस्टेंट। वो टाइम इंस्टेंट जिस टाइम पर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आर्मेचर कॉइल, जब आर्मेचर कॉइल का फेस परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। एक पूरा चक्कर घूमने में जितना इसने टाइम लगाया, दिस इज कैपिटल टी। पूरा एक आर्मेचर कॉइल ने एक पूरा रोटेशन लेने में जितना टाइम लगाया, दिस इज द टाइम पीरियड कैपिटल टी। जितनी एंगुलर स्पीड से घूम रही है रेडियन पर सेकंड में ओमेगा। एक सेकंड में जितने इसने रोटेशन लगा लिए, जितनी बार ये घूम गई, दिस इज फ्रीक्वेंसी। एफ या एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहीं फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा हुआ आता है तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं उसके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर स्पीड भी हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड भी हो सकती है। आपको देखना पड़ेगा कि एंगुलर है या फ्रीक्वेंसी है साइकिल पर सेकंड में। कैसे पता लगाओगे? उसकी यूनिट देख लो। अगर यूनिट रेडियन पर सेकंड है तो वो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगर यूनिट आपकी साइकिल पर सेकंड है या हर्ट्ज है या नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड है, तो फिर वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमारे घर में बिजली आने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज। कोई बता सकता है क्या मीनिंग हुआ इस 50 हर्ट्ज का? रेज योर हैंड्स। हमारे घर आने वाली एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब जिस जनरेटर से वो एसी बनाई जा रही है, उस जनरेटर के अंदर ये आर्मेचर कॉइल एक सेकंड में 50 बार रोटेट कर रही है। 50 कंप्लीट रोटेशंस ले रही है। अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो सीधी सी बात है कि जिस जनरेटर से ये बनाई जा रही है, उस जनरेटर की आर्मेचर कॉइल एक सेकंड में 100 टर्न ले रही है। ठीक है। इसी को आप चाहें तो रेडियन पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। अब हम इसके 3-4 वेरिएशंस बनाएंगे। कॉइल के घूमने से क्या क्या वेरी कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड में आपकी कॉइल रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल। क्या क्या बदल रहा है रोटेट करने से? कोई आइडिया लगा पाएगा क्या क्या बदल रहा है? क्या क्या बदल रहा है? तो कॉइल के घूमने से सबसे पहली बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, यानी कि ओरिएंटेशन, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन ये ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिएबल है। क्यों है टाइम वेरिएबल? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तब भी टाइम तो कांस्टेंट नहीं है। तो टाइम के साथ साथ ई की वैल्यू बदलती चली आ रही है।
एग्जाम में ग्राफ आ रहा है इनके बीच बनाने के लिए, एग्जाम में ग्राफ आ रहा है। यहां से आपने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया। कहां से आपने स्टार्ट किया टाइम का मेजरमेंट? जब आपकी ये जो कॉइल है, ये प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया, टाइम इज इक्वल टू 0 है ये। जब इस कॉइल ने एक चौथाई टर्न ले लिया, तो अब क्या हुआ? प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गई। प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर के बीच और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब कॉइल पर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ओमेगा टी की वैल्यू है 0। जब कॉइल है इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ओमेगा टी की वैल्यू है 90 डिग्री पाई बाय 2। उसके बाद फिर से और कॉइल आगे बढ़ी। अब फिर से प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल पहुंच गया 180 डिग्री, पाई रेडियन। करेक्ट? तो पूरे एक चक्कर लेने में हम 4 पार्ट बना लेंगे पूरे के पूरे रोटेशन को। टाइम 0 पर, फिर टाइम t/4 पर, फिर एक चौथाई टाइम पीरियड और लीजिए, कैपिटल टी। पहला पहला ऑब्जर्वेशन हम लेंगे कहा? टाइम 0 पर। टाइम 0 पर ये। फिर अगला ऑब्जर्वेशन लेंगे टाइम t/4 पर। फिर अगला ऑब्जर्वेशन कैपिटल t/2 पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये, और कुछ भी नहीं है। सिंपल हार्मोनिक, वो इक्वेशन है। वहां क्या थी? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, a नॉट sin ओमेगा टी प्लस 5 था, यहां भी 5 हो सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वेरी कर रही है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। तो पहला ऑब्जर्वेशन टी टाइम 0 पर, फिर टाइम कैपिटल t/4 पर, फिर कैपिटल t/2 पर, फिर कैपिटल टी, कैपिटल 3t/4 पर, और फिर कैपिटल टी पर। 5 ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं। सारे के सारे हम टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं इनको। टेबल की फॉर्म में एक बना लेते हैं। तो यहां 5 वेरिएबल है और 5 ही आपके इंस्टेंट है। तो आपको बनाना पड़ेगा 6 कॉलम। पहला आपका कॉलम हुआ क्या? टाइम स्मॉल टी। कौन कौन से इंस्टेंट ऑफ टाइम लेने हैं आपको? टाइम लेना पहले 0, फिर उसके बाद टाइम लेना कितना? कैपिटल t/4। फिर उसके बाद टाइम इंस्टेंट कौन सा लेना है? 3t/4। थ्री, सॉरी 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 सॉरी, t/2। और फिर अगला टाइम इंस्टेंट कौन सा लेना है? 3t/4। और फिर अगला टाइम लेना है आपको t। टाइम के साथ साथ सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रेस्पेक्ट टू क्या? मैग्नेटिक फील्ड। टाइम 0 पर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से कैसी है? परपेंडिकुलर। टाइम 0 पर। टाइम t/4 पर यह ये कॉइल, ये कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड। टाइम 0 पर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। टाइम t/4 पर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। टाइम t/2 पर फिर से प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। टाइम 3t/4 पर फिर से प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड।
और टाइम कैपिटल टी पर फिर से प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो टी बाय 4 पर कितना है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद में फिर से परपेंडिकुलर, फिर से पैरेलल, हालांकि हमें इसे एंटी पैरेलल लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं है, ये पैरेलल ही, और फिर से क्या आ गई वापस परपेंडिकुलर, पहला वेरिएबल। उसके बाद आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा ओमेगा टी जिसे आपने लिखा है। टाइम टी पर ये कितना है, ये एरिया वेक्टर ग्रीन वाला पेन जो मैंने पकड़ रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, टाइम 0 पर दोनों के बीच का एंगल 0, पैरेलल है। टी बाय 4 पर दोनों के बीच का एंगल पाई बाय 2, टी टी बाय 2 पर पाई हो गया, इससे ज्यादा मेरा हाथ नहीं घूमेगा, तो फिर कितना हो जाएगा, कितना 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई। तो टाइम 0 पर कितना है, ये 0 है, टी बाय 4 पर कितना है पाई बाय 2, फिर क्या हुआ बोलिए पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई, 360 हो गया। अगला वेरिएबल क्या है, अगला वेरिएबल है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां आ जाओ देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है एन एन बी ए ओमेगा कॉस, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, इसमें यहां बाहर ओमेगा नहीं है। तो टाइम 0 पर ये पूरा कॉस ओमेगा टी कितना है, टाइम 0 पर ओमेगा टी कितना है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा एन बी ए, कितना है एन बी ए। उसके बाद टी बाय 2 पर, टी बाय 2 यहां रखोगे आप, तो कितना हो जाएगा बताओ, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ 0 हो गया। समझ लीजिए पहले, ये आपकी कॉइल, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो रही है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक हो गया। अब ये गई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पहुंचते ही ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो इसके ऊपर से निकल गई या इसके नीचे से निकल गई, इसके अंदर से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0। अब यहां पहुंचा, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1, निगेटिव में मैक्सिमम, फिर उसके आगे यहां घूमा तो फिर से 0, और फिर इनिशियल कंडीशन आ गई इसकी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन कैसा है, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम 0 पर मैक्सिमम है एनबीए, टाइम टी बाय 4 पर, यानी 1/4 चक्कर होने के बाद 0 हो गया, फिर फिर कितना हो जाएगा बोलो, निगेटिव का -NBA, उसके बाद क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा, और फिर 360 यानी एक चक्कर पूरा होने पर वापस NBA, और लास्ट आपका बचा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे आपने रिप्रेजेंट किया किससे, ई से। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये टाइम 0
पर ये पूरा का पूरा वैल्यू कितनी बल्कि यहाँ रखो आप इसमें टाइम कैप स्मॉल टी जीरो रखेंगे, ये पूरा साइन हो गया साइन जीरो की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ध्यान दीजिएगा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो इंड्यूस डीएमएफ जीरो, क्योंकि इंड्यूस डीएमएफ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ग्राफ से समझ आ जाएगी बात ये। जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है तब इसका चेंज रेट ऑफ चेंज जीरो है। अब टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर रखोगे, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, पाई बाई टू आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू वन। वन आते ही यहां पर क्या बचेगा, ई नॉट। तो मैक्स टाइम टी बाई फोर पर कितना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम यानी कि इंड्यूस्ड डीएमएफ मैक्सिमम। आगे यहां रखेंगे आप कैपिटल टी बाई टू, साइन पाई बचेगा, साइन 180, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो फिर से इंड्यूस्ड डीएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया। अगली बार कितना होगा, अपोजिट में माइनस ई नॉट और फिर वापस जीरो। जब ईएमएफ जीरो है, वो सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि इंड्यूस्ड डीएमएफ मैक्सिमम है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है तब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट यानी कि इंड्यूस्ड डीएमएफ जीरो बन गया आपका। ठीक है, एक्स एक्सिस पर टाइम वेरिएबल, टाइम वेरिएबल का पहला मतलब तो ये हो गया कि टाइम, पहला ऑब्जर्वेशन टाइम जीरो पर, अगला ऑब्जर्वेशन टाइम टी बाई फोर पर, अगला ऑब्जर्वेशन टाइम टी बाई टू पर, अगला ऑब्जर्वेशन थ्री टी बाई फोर पर, फिर अगला ऑब्जर्वेशन टाइम टी पर। और टाइम के साथ साथ एक चीज और वेरी कर रही है आपकी, कौन वेरी कर रहा है आपका, एंगल, है ना। तो जब टाइम जीरो है तो फिर उस टाइम एंगल, एंगल कितना है, मैं ऊपर एंगल लिख रहता हूं, है ना, जीरो। फिर टाइम टी बाई फोर पर एंगल कितना हुआ था, पाई बाई टू, और फिर कितना हुआ, पाई, और फिर सॉरी 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 ये बनेगा थ्री पाई बाय टू, और ये फिर टू पाई। ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा टी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू, टू पाई। ठीक है, ये यहां जीरो आया, फिर पाई बाय टू आया। अरे मैंने सारा गलत कर दिया, मुझे जीरो तो यहां लिखना था ना, ओवर राइटिंग करूं इसके अंदर, ना 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 ओवर राइटिंग नहीं कर रहे, दूसरा ही बना देते हैं।